नमस्कार दोस्तों, आइडियल तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं मनीष पांडे आपके लिए लेकर आया हूं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इसमें हम लोग भारत में स्थित सभी 52 टाइगर रिजर्व्स के बारे में भी देखेंगे, साथ ही साथ मैंग्रोव वन के बारे में भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल आइडियल तैयारी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। भारत वन स्थिति रिपोर्ट को दोस्तों जारी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण। ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है, जिसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। तो दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी जून 1981 में, और इसका मुख्यालय दोस्तों देहरादून में स्थित है। पहली बार दोस्तों ये जारी किया गया था भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में। वही दोस्तों ये इसका 17वां संस्करण है। ये हर 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। तो दोस्तों अभी ये जनवरी 2022 में जारी किया गया है। तो 2 वर्ष तक आपके एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। तो ये जो संस्करण था ये 17वां संस्करण था, और इसके सर्वेक्षण के लिए दोस्तों IRS रिसोर्स सेट 2 का इस्तेमाल किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सर्वेक्षण में दोस्तों इस्तेमाल किया गया था IRS रिसोर्स सेट 2 का। भारत वन स्थिति रिपोर्ट में दोस्तों जो मेन फोकस है वो वन आवरण पे होगा, फॉरेस्ट कवर पे होगा, और एक होता है दोस्तों वन क्षेत्र, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो दोस्तों वन आवरण क्या होता है? तो वैसा क्षेत्र जो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो, और वहाँ पे जो कैनोपी डेंसिटी है वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों कैनोपी डेंसिटी क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये वृक्ष है, तो इसका आच्छादन जो होता है दोस्तों 1 हेक्टेयर से ज़्यादा पहले तो क्षेत्र होना चाहिए, और उसमें जो दोस्तों ये वाला जो एरिया है वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए। वैसे क्षेत्र को हम लोग वन आवरण बोलेंगे। ये दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि भारत में वनों की स्थिति का आकलन सबसे सटीक तरीके से जो होता है दोस्तों वो फॉरेस्ट कवर से ही होता है, ना कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से। अब देख लेते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है। तो वैसे सभी क्षेत्र जो सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज हो, भारतीय वन अधिनियम 1927 ये आपको याद रखना है। इसके तहत दोस्तों जो क्षेत्र सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज हो, या राज्यों द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनके तहत शामिल वन क्षेत्र, इनको दोस्तों बोला जाता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। इसमें भी दोस्तों 2 तरह के होते हैं, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया होता है और एक रिजर्व फॉरेस्ट एरिया होता है। तो इस रिपोर्ट में दोस्तों हम लोग सबसे मेन जो चर्चा करेंगे वो फॉरेस्ट कवर के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, वन क्षेत्र। तो दोस्तों भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर, और इसमें दोस्तों कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.58% जो है ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, 7,75,288 स्क्वायर किलोमीटर। और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। प्रतिशत की दृष्टिकोण से दोस्तों सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है वो अंडमान एंड निकोबार में है, 86%। दूसरे नंबर पर दोस्तों सिक्किम है, और तीसरे नंबर पर मणिपुर है। दोस्तों जब जब भी आपसे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बारे में पूछा जाए तभी ये आप डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है वन आवरण के बारे में, फॉरेस्ट कवर के बारे में। तो उसका डाटा भी हम लोग देखेंगे। फॉरेस्ट कवर, वन आवरण, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में दोस्तों वन आवरण जो है इसको 3 भाग में क्लासिफाइड किया गया है। एक है सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, जिसमें ट्री कैनोपी डेंसिटी जो होना चाहिए वो 70% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों मध्यम सघन वन, इसमें क्या मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में क्या होना चाहिए? 40% से ज़्यादा और 70% के बीच में होना चाहिए दोस्तों ट्री कैनोपी डेंसिटी। और खुले वन, ओपन फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट में क्या है दोस्तों 10 से लेके 40% तक क्या होना चाहिए? ट्री कैनोपी डेंसिटी होना चाहिए। तो इसको हम लोग खुला वन बोलेंगे। इसके अलावे दोस्तों इस रिपोर्ट में स्क्रब यानी झाड़ियाँ और दोस्तों नॉन फॉरेस्ट
इसका भी क्या किया गया है, इसका भी आकलन किया गया है। लेकिन वन में दोस्तों वन आवरण में 3 ही शामिल हैं, सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। तो दोस्तों कैनोपी डेंसिटी में क्या होता है, जैसे सैटेलाइट से कोई अगर फिगर लिया जाता है तो अगर उसका 70% से ज़्यादा जो कैनोपी जो ऊपर का दोस्तों क्राउन होता है, वृक्ष का आच्छादित क्षेत्र जो होता है, अगर वो 70% से ज़्यादा क्षेत्र है, यानी पहला तो कंडीशन है दोस्तों 1 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए 70% से ज़्यादा अगर उसका कैनोपी डेंसिटी है तो वो सघन वन माना जाएगा। अगर 40 से 70 के बीच में है तो वो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट माना जाएगा और 10 से 40% के बीच में है तो उसको ओपन फॉरेस्ट माना जाएगा। यही दोस्तों वन के 3 प्रकार क्लासिफाइड किए गए हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है इंडिया में कितना है, तो ये है दोस्तों 99,779 स्क्वायर किलोमीटर और परसेंटेज में आप देख सकते हैं 3.04% जो है वो वेरी डेंस फॉरेस्ट है। वहीं दोस्तों मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कितना है, मध्यम सघन वन कितना है, 3,06,890 स्क्वायर किलोमीटर और प्रतिशत के रूप में 9.33% है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। वहीं दोस्तों ओपन फॉरेस्ट कितना है, 3,07,120 स्क्वायर किलोमीटर और परसेंटेज के रूप में 9.34%। तो सबसे ज़्यादा भारत में दोस्तों है खुला वन, उसके बाद है मध्यम सघन वन और उसके बाद है सघन वन। ये भी आपको याद रखने हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 5 राज्य कौन से हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वन आवरण है। तो सबसे पहले स्थान पर है दोस्तों मध्य प्रदेश, 77,493 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों यहाँ वन आवरण है। दूसरे स्थान पर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जिसमें 66,431 वर्ग किलोमीटर में वन आवरण है। तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़, चौथे स्थान पे ओडिशा और 5वें स्थान पे है दोस्तों महाराष्ट्र। ये आपको याद रखने हैं दोस्तों, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में सीरीज भी पूछ लिया जाता है। तो कम से कम आपको 5 स्टेट ऐसे याद रखने हैं वन आवरण में बढ़ते क्रम और घटते क्रम में। वहीं दोस्तों प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहले स्थान पे है दोस्तों मिजोरम, यहाँ की 84.53% क्षेत्र जो है दोस्तों वन आच्छादित है। वहीं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे है 79% और मेघालय तीसरे स्थान पे है 76%। चौथे स्थान पे है दोस्तों मणिपुर। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखा जाए दोस्तों तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है लक्षद्वीप में 90.33%, 90.33%। और अंडमान निकोबार में दोस्तों 81% क्षेत्र जो है वन आच्छादित है। अगर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर पूछा जाए दोस्तों तो सबसे पहले आ जाएगा लक्षद्वीप, दूसरे स्थान पे आ जाएगा मिजोरम, उसके बाद आ जाएगा दोस्तों अंडमान निकोबार। ये सीरीज भी आपको दोस्तों जरूर याद रखने हैं, ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अति सघन वन वाले सबसे बड़े राज्यों को देख लेते हैं दोस्तों। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सघन वन है और दूसरे स्थान पे है दोस्तों महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे है छत्तीसगढ़। ये भी अति सघन वन वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक सघन वन जो है वो है अंडमान निकोबार में और दूसरे स्थान पर है दोस्तों जम्मू कश्मीर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 2021 के अनुसार वन आवरण में वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो दोस्तों तेलंगाना में 3.07% की वृद्धि हुई है, आंध्र प्रदेश में 2.22% की वृद्धि हुई है और ओडिशा दोस्तों तीसरे स्थान पे है 1.04% की वृद्धि हुई है। अगर दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वृद्धि हुई है तो वो हुआ है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, उसके बाद तेलंगाना और उसके बाद ओडिशा तीसरे नंबर पे है। वन आवरण में कमी वाले राज्य देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे ज्यादा वन आवरण में प्रतिशत के रूप में कमी आया है नागालैंड में 1.88% का। वहीं दोस्तों मणिपुर दूसरे स्थान पे है जिसमें 1.48% का कमी आया है और मिजोरम में दोस्तों 1.03% का कमी आया है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए दोस्तों तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वनावरण में कमी आया है, यह भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों
मैंग्रोव वन के बारे में देख लेते हैं। तो मैंग्रोव जो होता है दोस्तों वो क्षारीय और दलदली भूमि में उगने वाले पौधे होते हैं। दोस्तों ये समुद्र के किनारे जो क्षारीय जल होता है उसके कारण जो दोस्तों दलदली भूमि बनती है उसमें ये पौधे उगते हैं। तो ये क्षारीय भूमि में उगने के लिए दोस्तों अपने आप को क्या करते हैं, एडॉप्शन कर लेते हैं। और पूरे विश्व में दोस्तों 113 देशों में 14.79 मिलियन हेक्टेयर मैंग्रोव हैं। वही दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वन है वो है दोस्तों इंडोनेशिया में 19%। पूरे विश्व के मैंग्रोव का 19% जो है केवल इंडोनेशिया में है। और दूसरे स्थान पे है दोस्तों ब्राज़ील और तीसरे स्थान पे है नाइजीरिया। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 0.15% पे मैंग्रोव वन है दोस्तों। ये कितना है, 4,992 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको याद रखने हैं, 4,992 स्क्वायर किलोमीटर पे दोस्तों मैंग्रोव वन है भारत में। दोस्तों आगे देख लेते हैं किस राज्य में मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा है, किस में वृद्धि हुआ है, इसका देख लेते हैं। तो दोस्तों जो वेस्ट बंगाल है इसमें सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में 2,114 स्क्वायर किलोमीटर जो है मैंग्रोव वन है। वहीं दोस्तों दूसरे स्थान पे गुजरात है जिसमें 1,175 स्क्वायर किलोमीटर पर मैंग्रोव वन है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वो हुई है दोस्तों ओडिशा में। आप देख सकते हैं ये ओडिशा है, इसमें दोस्तों वृद्धि हुई है 8 स्क्वायर किलोमीटर की। और जो टोटल वृद्धि हुआ है दोस्तों मैंग्रोव में ये हुआ है 17 स्क्वायर किलोमीटर का। आप देख सकते हैं यहाँ 4,992 स्क्वायर किलोमीटर टोटल इंडिया में मैंग्रोव है। और सबसे ज़्यादा जो है वेस्ट बंगाल में है, ये है दोस्तों 2,114 स्क्वायर किलोमीटर। और दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है, तो ये है दोस्तों गुजरात। और वृद्धि हुई है दूसरे स्थान पे सबसे ज़्यादा दोस्तों ओडिशा के बाद महाराष्ट्र में 4 स्क्वायर किलोमीटर की। वही दोस्तों आप देख सकते हैं कि गुजरात में मैंग्रोव वन में कमी आई है, -2 स्क्वायर किलोमीटर की कमी आई है। कहाँ, गुजरात में। दोस्तों जो ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है इसमें भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें वन क्षेत्रों का आकलन किया गया है और दशकीय परिवर्तन को भी दर्शाया गया है। तो दोस्तों हम लोग टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो रॉयल बंगाल टाइगर है इसको नेशनल एनिमल घोषित किया गया था दोस्तों अप्रैल 1973 में। अप्रैल 1973 में इसको राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया था, ये आपको याद रखना है। दोस्तों जो विश्व के 70% बाघों का आवास स्थल है वो इंडिया है। वर्तमान में 3,890 बाघ हैं भारत में, जो विश्व के 70% बाघों का आवास स्थल है। दूसरे नंबर पे दोस्त सबसे ज़्यादा बाघ जो है वो रसिया में पाए जाते हैं और तीसरे नंबर पे ये इंडोनेशिया है। बाघों के संरक्षण के लिए दोस्तों वैश्विक स्तर पर एक T+2 एग्रीमेंट किया गया है वर्ल्ड वाइड फेडरेशन द्वारा। इसमें दोस्तों बाघों की आबादी को 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें दोस्तों 13 देश शामिल थे, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, रूस, चीन, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और इंडोनेशिया। ये इसका दोस्तों आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1973 को, 1973। ये भी आपको याद रखने हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 2006 में संशोधन करके दोस्तों एक अथॉरिटी बनाया गया था जिसको बोला गया दोस्तों NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसका गठन कब किया गया, 2006 में। और दोस्तों जो बाघों की जनगणना होती है सबसे पहले NTCA ने 2006 में बाघों की जनगणना को अंजाम दिया था। दोस्तों प्रत्येक 4 वर्ष पे जो है बाघों की जनगणना कराई जाती है, ये भी आपको याद रखने हैं। इसमें दिया गया एक्ट्स भी दोस्तों आपको याद रखना है। जैसे जो टाइगर रिजर्व का डिक्लेरेशन कौन करता है दोस्तों, तो ये किया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 2006 अमेंडमेंट के तहत किया जाता है इन सीटू कंजर्वेशन। तो दोस्तों इन सीटू जो होता है किसी जानवर के जो प्राकृतिक आवास में अगर उनका संरक्षण किया जाता है तो उसको इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है, नहीं तो उसको दोस्तों एक्स सेटू कहा जाता है।
तो जो टाइगर रिजर्व होते हैं दोस्तों, उसमें एक कोर एरिया होता है, कोर एरिया होता है, और एक बफर जोन होता है। तो बफर जोन जो होता है दोस्तों, वो मल्टीपल यूज एरिया होता है, लेकिन कोर जोन में किसी भी प्रकार के किसी भी संसाधन के उपयोग की अनुमति नहीं होती है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी वहां पे नहीं हो सकता है। वहीं दोस्तों बफर एरिया में क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी होता है पर्पस ऑफ लाइवलीहुड, डेवलपमेंट, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के तहत। तो दोस्तों भारत में जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो कुल 18 राज्यों में ही हैं, 18 राज्यों में स्थित हैं भारत के सभी टाइगर रिजर्व्स। और कितने एरिया पे हैं दोस्तों, तो 73,972.50 स्क्वायर किलोमीटर। और जो सबसे हाल ही में टाइगर रिजर्व बना है दोस्तों, वो है राजस्थान का रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान के। ये दोस्तों 52वां बना है, यानी भारत में कुल टाइगर रिजर्व्स की जो संख्या है वो 52 है। भारत में जो दोस्तों टाइगर रिजर्व्स हैं उनको 4 रीजन में बांटा गया है, तो सबको एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला रीजन है शिवालिक हिल्स एंड गंगेटिक प्लेन्स लैंडस्केप। शिवालिक हिल्स और जो गंगा का मैदानी इलाका है दोस्तों, इसमें जो टाइगर रिजर्व्स हैं, तो इसमें है दोस्तों 5 टाइगर रिजर्व्स। तो आपको याद रखने हैं, 2 उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, दुधवा और पीलीभीत, ये हैं उत्तर प्रदेश में। जिम कॉर्बेट है दोस्तों उत्तराखंड में, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है जिम कॉर्बेट, और ये है दोस्तों उत्तराखंड में। और बाघों की सर्वाधिक संख्या जो है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही है दोस्तों, 231 बाघ है यहाँ। और राजाजी नेशनल पार्क है दोस्तों उत्तराखंड में, राजाजी टाइगर रिजर्व। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो वाल्मीकि है दोस्तों बिहार में, ये भी आपको याद रखना है। तो आप इसको दोस्तों उत्तर प्रदेश वाले को याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो दूधवा है। और दूध का रंग जो होता है दोस्तों हल्का पीला होता है, तो पीलीभीत। दूधवा और पीलीभीत दोनों कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो बिहार में है। दोस्तों दूसरा जो रीजन है वो है सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स लैंडस्केप, यानी कि मध्य भारत और पूर्वी घाट्स। इनमें दोस्तों सर्वाधिक टाइगर रिजर्व्स की संख्या जो है इसी में है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो दोस्तों अचान कमार है छत्तीसगढ़ में, और अमराबाद है दोस्तों तेलंगाना में। आपको दोस्तों ये सारे याद करने पड़ेंगे। तो अमराबाद है तेलंगाना में, अमराबाद टाइगर रिजर्व। जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में है। बोर टाइगर रिजर्व दोस्तों महाराष्ट्र में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ में है। कान्हा मध्य प्रदेश में है। और कंवल जो है दोस्तों तेलंगाना में है, कंवल टाइगर रिजर्व। मेलघाट है दोस्तों महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र मेलघाट। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में है मुकुंदरा हिल्स। नागार्जुन श्रीशैलम है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। और ये जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जिसका एरिया है 3,296 वर्ग किलोमीटर। यानी नागार्जुन श्रीशैलम, अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से नागार्जुन श्रीशैलम। अगर बाघों की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो दोस्तों कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है। नावेगांव नागजीरा है दोस्तों महाराष्ट्र में, नावेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में है। पलामू जो है दोस्तों झारखंड में है, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, झारखंड में है। पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों पन्ना एक जगह भी है जहाँ हीरा का उत्पादन होता है, तो पन्ना आपको याद रखना है, पन्ना है मध्य प्रदेश में। और पेंच है दोस्तों महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है पेंच। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये भारत का भी सबसे नया टाइगर रिजर्व है दोस्तों, रामगढ़ विषधारी, ये राजस्थान में है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व दोस्तों राजस्थान में है। तो आप ये देख सकते हैं आर से स्टार है, रणथंभौर और रामगढ़, ये दोनों कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व है दोस्तों महाराष्ट्र में। और संजय डुबरी कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व है दोस्तों राजस्थान में, सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। सतकोसिया टाइगर रिजर्व है दोस्तों ओडिशा में, सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है, ओडिशा में है।
सतपुड़ा है दोस्तों मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल है उड़ीसा में। तो सतकोसिया सिमलीपाल, सतकोसिया सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। और तडोबा अंधेरी, अंधेरी कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ये नाम भी काफ़ी जाना पहचाना है, अंधेरी, ये मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों उदंती सीतानंदी, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। सीतानंदी कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है। तीसरा रीजन जो है दोस्तों वो है वेस्टर्न घाट लैंडस्केप, यानी पश्चिमी घाट। तो इसमें दोस्तों महाराष्ट्र शामिल नहीं है। और आपको मैं बता दूं, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स जो है दोस्तों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। दोनों में दोस्तों 8-8 टाइगर रिजर्व हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। और भारत के कुल 18 राज्यों में दोस्तों सारे टाइगर रिजर्व्स जो है वो स्थित हैं। तो वेस्टर्न घाट में जो टाइगर रिजर्व्स है उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों अन्नामलाई जो है वो तमिलनाडु में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, भद्रा टाइगर रिजर्व दोस्तों कर्नाटक में है, और बिलीगिरी रंगानाथा टेम्पल ये दोस्तों कर्नाटक में है। ये आपको याद रखना है, बांदीपुर, भद्रा और बिलीगिरी रंगनाथा टेम्पल ये कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है। और कल्लकड मुद्दुथरई ये है दोस्तों तमिलनाडु में, कल्लकड मुंदाथुरई ये तमिलनाडु में है। काली टाइगर रिजर्व है दोस्तों, कहाँ है? कर्नाटक में है काली टाइगर रिजर्व। और मुद्दुमलाई है तमिलनाडु में। तो ये आपको याद रखना है, मुंदाथुरई और मुद्दुमलाई ये कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है। नागरहोल टाइगर रिजर्व है दोस्तों कर्नाटका में, नागरहोल टाइगर रिजर्व है। पराम्बिकुलम और पेरियार ये दोनों कहाँ है दोस्तों? ये है केरला में। पराम्बिकुलम और पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? केरला में। वहीं दोस्तों सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में। और श्रीविल्लुपुथुर मेघामलाई, श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। चौथा जो रीजन है दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स है। इसमें देखते हैं कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो एक है दोस्तों बुक्सा, बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो वेस्ट बंगाल में है। और इसमें दोस्तों बाघों की संख्या अब नहीं बची है, यानी इसमें कोई बाघ नहीं है। एक है दोस्तों डाम्पा टाइगर रिजर्व, डाम्फा ये है मिजोरम में। और यहाँ भी दोस्तों कोई बाघ नहीं है, डाम्फा में भी नहीं है और बुक्सा में भी नहीं है। कमलंग, कमलंग है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, कमलंग टाइगर रिजर्व। काजीरंगा और मानस कहाँ है? असम में है। तो मानस जो है दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये आपको याद रखना है। मानस जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। पहला कौन है? तो पहला है दोस्तों नागार्जुन श्रीशैलम। नामदफा टाइगर रिजर्व है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, नामदफा। और नामेरी है असम में, ओरांग है असम में। और पक्के टाइगर रिजर्व है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, पक्के टाइगर रिजर्व। और ये दोस्तों भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व। और जो दोस्तों सर्वाधिक वन प्रतिशत क्षेत्रफल वाला जो टाइगर रिजर्व है वो पक्के टाइगर रिजर्व है। यहाँ दोस्तों 97% क्षेत्र जो है वन आच्छादित है पक्के टाइगर रिजर्व में, ये भी आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट में बताया गया है दोस्तों जो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में, उसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, यानी कि नागार्जुन श्रीशैलम ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा इसमें वन आच्छादन क्षेत्रफल भी है। और दूसरे नंबर पे है उड़ीसा का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। और तीसरे नंबर पे है दोस्तों छत्तीसगढ़ का इंद्रावती टाइगर रिजर्व। वहीं दोस्तों अगर परसेंटेज एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा परसेंट जो है वो पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, 97% के आसपास। दूसरे नंबर पे है आचानकमार मध्य प्रदेश का। और तीसरे नंबर पे है दोस्तों सिमलीपाल उड़ीसा का। रिपोर्ट में दोस्तों बताया गया है, इसमें टाइगर कॉरिडोर्स के बारे में भी जानकारी दी गई है कि उसमें वन का किस प्रकार का उसमें जो दशकीय वन में परिवर्तन आया है वो कितना आया है, इसके बारे में भी बताया गया है। तो दोस्तों भारत में टोटल जो टाइगर कॉरिडोर्स हैं वो है दोस्तों 32 टाइगर कॉरिडोर्स हैं दोस्तों। इसका पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो भारत में कुल कितने टाइगर कॉरिडोर्स हैं? 32 हैं। इसको दोस्तों क्यों बनाया जाता है? तो इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो है दोस्तों कि एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व में बाघों का दोस्तों आवागमन हो सके,
वो एक टाइगर रिजर्व में सीमित होके यानी सीमित क्षेत्र में ना रहें और उनका मूवमेंट आगे पीछे होता रहे, ये उनके संरक्षण में दोस्तों काफ़ी सहायक है। इसीलिए कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। और भारत में कितने कॉरिडोर्स हैं दोस्तों? ये हैं 32। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में दोस्तों जो लायन हैबिटेट एरिया है गिर वन का, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गिर नेशनल पार्क का, उसका भी असेसमेंट किया गया है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछे जाने वाले क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो एशियाटिक लायन होता है दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा लियो पर्सिका। ये आपको याद रखना क्या नाम होता है दोस्तों? पैंथेरा लियो पर्सिका। और ये दोस्तों इंडेंजर्ड स्पीसीज IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें शामिल है। भारत में दोस्तों जो एशियाई शेर है वो एकमात्र गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात का, उसी में बच गए हैं। सॉरी। और आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये जो गिर वन है ये किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ये है दोस्तों जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और भारत में कुल कितने लायन बच गए हैं? तो ये बच गए हैं दोस्तों 674, 674। ये दोस्तों 2020 का जो सेंसस हुआ है उसके अनुसार 674 शेर भारत में हैं। और जो दोस्तों ये लायन की जनगणना की जाती है, शेरों की जनगणना की जाती है, ये प्रत्येक 5 वर्षों पे की जाती है। किसके द्वारा? गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, गुजरात वन विभाग द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पे शेरों की जनगणना की जाती है। और भारत में वर्तमान में दोस्तों 674 शेर हैं। वन स्थिति रिपोर्ट में दोस्तों आग लगने की आशंका से ग्रस्त वाले क्षेत्रों के बारे में भी बताया गया है। तो दोस्तों जो आग से ग्रस्त क्षेत्र हैं वो कुल वन क्षेत्र का 35.46% क्षेत्र जो है इस आशंका से ग्रसित हैं। और दोस्तों इसमें यह भी बताया गया है कि वर्ष 2030 तक 45 से लेकर 64% तक वन जो है वो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होंगे। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना है। और देश में जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक जो है दोस्तों ये है 7,204 मिलियन टन। और ये कितना वृद्धि हुआ है दोस्तों 2019 के मुकाबले? तो ये वृद्धि हुआ है 79.4 मिलियन टन का वृद्धि हुआ है। से संबंधित दोस्तों विश्व के जो देश है उनके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है टॉप 10 कंट्रीज के बारे में फॉरेस्ट एरिया। तो जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है दोस्तों वो है रशियन फेडरेशन में। विश्व का जो 49.8% जो फॉरेस्ट एरिया है दोस्तों वो केवल अकेले है रशियन फेडरेशन में। दूसरे नंबर पे दोस्तों स्थान आता है ब्राज़ील का और तीसरे स्थान पे है कनाडा। और इसमें भारत जो है दोस्तों विश्व में 10वें स्थान पर आता है वन क्षेत्र के मामले में। और पूरे विश्व का जो दोस्तों 2% एरिया जो है भारत का, वो पूरे विश्व का 2% वन जो है भारत में है। और रसिया में दोस्तों 20% वन है। और ये जो 50% है ये अपने देश के जोग्राफिकल एरिया का 50% वन है दोस्तों। भारत आता है 10वें नंबर पे। वहीं दोस्तों टॉप 10 कंट्रीज फॉर एवरेज एनुअल नेट गेन के बारे में भी बताया गया है कि एक दशक में किस देश ने सबसे ज़्यादा जो है वन आवरण में वृद्धि को गेन किया है। तो इसमें दोस्तों 1 नंबर पे है चीन। और इसमें भारत का स्थान जो है दोस्तों ये है तीसरा। ये भी आपको याद रखना है कि एक दशक में विश्व में जो जितने भी देशों ने वन आवरण में वृद्धि को प्राप्त किया है उसमें भारत का जो स्थान है दोस्तों वो है 10वां। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों आइडियल तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।